हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एक्चुअली हम बंगाली भी बोल सकते हैं। हिंदी हिंदी हम इसलिए बोल रहे हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड हिंदी भाषी है और बांग्ला भाषी फ्रेंड हमारा हिंदी तो समझता ही है। दोस्तों, आज की डेट में जो मोदी जी एजेंडा चला रहा है, क्या है कि कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल तक हमें वोट दे के जिताओ, फिर हम आप लोगों को 5 साल के लिए अनाज फ्री करेंगे, राशन फ्री करेंगे। तो दोस्तों एक बात बताइए, मोदी जी 10 साल तक राज किया देश में, तो 10 साल में तो कुछ किया नहीं उन्होंने, और इसलिए अभी वो मंदिर और मस्जिद में जोर लगा रहा है। अगर मोदी जी 10 साल हमने उसको टाइम दिया है तो हमारे लिए भी कुछ करना उसको फ़र्ज़ था, जो कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। और जो किया वो देश की जो बड़े बड़े संस्था है, अडानी अंबानी, हमारे देश की जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो उन्होंने बीक के उनके हाथों में, उनकी झोली में डाला है। तो काम तो उन्होंने किया है सिर्फ बड़े लोगों के लिए, और वोट मांगते हैं हम लोग सब गरीब लोगों के पास। गरीब का सिर्फ दिखावा है, काम सिर्फ अमीरों के लिए किया है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों। अभी टाइम है, अगले जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आगे हमारी जो फ्यूचर है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छा कर सकता है हम लोगों के लिए। सिर्फ ये चुनाव के टाइम में मोदी जी पहले तो हर एक चीज़ का रेट बढ़ाया, अभी 2-4 रुपये अगर घटाया भी है तो उसका मकसद ये है कि आगे चुनाव जीता जाए। लेकिन हमें और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश में कौन बेहतर काम कर सकते हैं। चलो 10 साल तो हमने टाइम दिया ही है मोदी को। 10 साल में उन्होंने जो किया वो आपने देखा, हमने देखा, हर किसी ने देखा है। तो क्या हम लोगों के लिए फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, ये सबके सामने है। आज हमारे देश की जो किसान भाई है अपनी एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन लोगों के ऊपर आंसू का गैस तोपा जा रहा है, और बहुत सारे वीडियो हमने देखा है, गोलीबारी का काम भी किया है। खैर वो तो अलग मैटर है। लेकिन ये किसान भाई लोग जो हमारा बैठा हुआ है रोड पे, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। और अगर मोदी जी हमारे ये किसान भाई को हक की लड़ाई अगर नहीं दे सकता है तो ये तो फिर गरीबों का नाम से वोट मांगना इनका सिर्फ दिखावा है। क्योंकि हमारे देश में जो गरीब लोग, जो किसान भाई लोग सड़क पे बैठा है, इनको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं देगा ये 10 साल तक राज करने के बाद, अगर ये एमएसपी नहीं दे सकता है तो इन्होंने किया ही क्या हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया फिर, और आगे भी कुछ नहीं करेगा। और बता रहा है कि अगले 5 साल हम अनाज फ्री करेंगे, राशन फ्री करेंगे। तो हमारे देश को तो भिखारी बना ही रहा है, ऊपर से हम लोगों को भी भिखारी बना रहा है। 10 साल में तो हम लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर किया है मोदी जी ने, डिजिटल इंडिया बना के। जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को पहले कुछ नहीं पता था, आज की डेट में भाई डिजिटल युग है। आज की डेट में तो हम सब लोगों को पता चल ही गया देश में क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मोदी जी का ये एहसान हम सब देशवासी के ऊपर है, और इसी एहसान के ऊपर अगर हम मोदी को अगर नाप तोल नहीं कर पाया, बीजेपी गवर्नमेंट को, जो जात पात के लिए लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, देश का काम तो कुछ करते ही नहीं है। तो अभी तो हम समझदार हैं, हम लोग सारे समझदार हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, ये मोदी का कृपा है हम लोगों के ऊपर। तो इतना समझदार होने के बाद अगर हम लोग अगर फ्यूचर को नहीं चुन पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्ख की बात है। तो अभी भी टाइम है, अगले जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें हम लोगों को सोच समझ के अपना गवर्नमेंट चुनना है, अपना फ्यूचर चुनना है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो ये चीज़ तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, देश में अभी सिर्फ मोदी जी मंदिर और मस्जिद, जात पात, ये सब चीज़ के ऊपर वोट मांग रहा है। ये तो इन्होंने 2014 में भी यही
मांगा था, तो 10 साल तो हमने दे दिया इनकी झोली में। 10 साल में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो आप और हमारी सामने ही है। तो दोस्तों, समझो, सोचो, देश में कैसे कैसे बेहतर भविष्य हम लोग ला सकें। बेहतर गवर्नमेंट चुनने के बाद जो अच्छा देश के लिए कर सकता है उनको चुनो। उनको वोट देने के लिए हर एक देशवासी को समझाओ, समझो, तभी हमारी देश के लिए और हमारी बेहतर भविष्य के लिए फ़ायदा में रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।